Basically, I'm saying either way, we bout to slide. We can't let this one slide. ने एक वहम पाला हुआ है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है ना, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत होता है, चाहे भारत ने वो किया हो या ना किया हो, वो मसला बात का है। लेकिन पाकिस्तानी ये मान के चलता है पाकिस्तान में जो भी हो रहा है अच्छा बुरा उसके लिए भारत जिम्मेदार है। इसी तरह FATF की ग्रे लिस्ट में चले गई है। आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान नंबर 1 है। इसी के चलते FATF ने कर दिया इन पाकिस्तानी को ग्रे लिस्ट में। FATF किसी को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो उस देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, आर्थिक रूप से उस देश की कमर टूट जाती है। और पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में रहने का किंग है। ये क्या बात करता है यार? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इन पाकिस्तानियों के साथ में हाल भी वही हो गया। एक तो FATF के ग्रे लिस्ट में, ऊपर से वहां पर जो बॉस है FATF के वो भी इंडियन बन गए। तो इसी मुद्दे पे हमारे पाकिस्तानी पत्रकार है निकले पब्लिक के बीच में, और पाकिस्तानी आवाम तो आपको पता है उनका ज्ञान तो जहालत की हद से आगे। तो चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। काम किया ना अब तक तकरीबन काफ़ी जो भी उन्होंने डिमांड की थी FATF ने, जो शराइत थी वो हमने पूरी, जो भी उनकी डिमांड थी, जो शराइत थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। एक आधी रहती थी वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। तो इसके अलावा तो अब तो हो ही नहीं सकता कि ये ना हो कि तो ग्रे लिस्ट से ना निकला जाए। ये तो अब जो होगा ना, जो भी ये दबाव ही होगा कि अगर अभी भी रहे तो दबाव ही होगा कि ना रहने दिया जाएगा इनको। ठीक है, मुझे ये बताएं 4 साल या 4 साल से जायद का अरसा हम FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हैं, उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको शोएब भाई साहब, क्योंकि आपने आतंकवादियों को पाला है, आपने उन नागों को पाला है जो आज आप ही को डस रहे, और आपको बद से बदतर हालात मिले गए। जिन आतंकवादियों की लिस्ट देख रहे हो ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। तो हमारे विदेश मंत्री तो बोल ही चुके हैं कि हम तो दुनिया के अंदर IT एक्सपोर्ट करते हैं और तुम इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो इसीलिए तुम लोग ग्रे लिस्ट में। इन भाई साहब से क्या पूछते हो? हमसे पूछो, हम इंडियन से पूछो। वजह यही है कि मुल्क के हालात ही कुछ इस तरह के कर दिए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग इतनी हो रही थी और फॉरेन फंडिंग हो रही थी, जिसकी फंडिंग हो रही थी। इसके अलावा जो एक इल्जाम था कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, बात ये भी था कि लोग जो थे दहशतगर्दी की हम मामलत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं। लेकिन भारत की वजह से ये हर वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इसकी वजह से क्यों? वाह 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 वाह, बस यही तो चाहिए हमको, भारत की वजह। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर चीज में भारत वजह होता है, और इन पाकिस्तानियों ने तो हद ही कर दी भाई साहब। ये इनके जो बाढ़ आई थी ना, उसमें भी भारत का ही हाथ था। आर यू कॉमेडी? दूसरी वजह ये है इंडिया इसी वजह से देखने को चाहता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरह से, बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का, और उन्होंने पानी की पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारी इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। हालत का नेक्स्ट लेवल है भैया ये। जी हम उनको देखना चाहते, लेकिन वो हमको नहीं गवारा, क्योंकि वो जब से पाकिस्तान बना हुआ वो हमके खिलाफ ही कोई ना कोई ऐसा कार्रवाई करते रहते हैं। कभी अफगानिस्तान के हो जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में कार्रवाई करवा देते हैं, कभी ये हालात बाउंड्री के। इंडिया वाला तुम इन जाहिल मासूम पाकिस्तानियों को इतना परेशान मत किया करो यार। देखो बेचारे को रोना आ रहा है, बस टिश्यू विश्यू पेपर हो तो पहुंचा दो अगले के पास। आपका कहने का मतलब फायदात होते हैं कंट्री से, मैं एग्री करता हूँ। और दबाव इसलिए नहीं उसके ऊपर डाल दे क्योंकि उसके हर मुल्क के उसके ऊपर जो होते हैं ना, उनके अपने मुतालबात होते हैं, बिजनेस होता है, जो भी वो रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से वो उससे प्रेशर नहीं डाल दे। ठीक है, मान लिया 1 मिनट के लिए आपकी बात मान ली, उनके हर मुल्क के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, फिर मैं यही क्वेश्चन आपसे करता हूं कि हमारे बिजनेस क्यों नहीं चलते, कि हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं अच्छे होते दूसरी कंट्रीज के साथ? ये भी सोचने वाली बात है। बात तो ये है कि हमारे हालात कहीं ना कहीं हमारी खामी है। ये तो बात है कि हमारा जो भी एक जो उनका वो खुद ही कहते हैं कि भारत के मैंने तो इतनी 2-3 ही चेंज जितने इनके वजीर आजम चेंज हो गए, और इसके बाद जो भी वाले ये कहते हैं उनका वो इंदिरा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, चल झूठा, कि हमने तो इतनी 2-3 ही चेंज की जितनी इन्होंने वजीर आजम चेंज कर दी। तो उसमें कोई झूठ जी आए दिन देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया को भी पता चल रहा है कि इनके ऊपर जो हालात है, आवाम का कोई अपना इतमाद ही नहीं है, कोई ऐसा हुक्मरानों पे इतमाद नहीं है, और जो भी आता है और प्लानिंग के तहत आ जाता है, बाहर से बिठाते हैं और ले जाते हैं। बस हवा निकल गई। अब आए ना लाइन पे, अब निकली ना भड़ास, भूखे नंगो। असली वजह यही है जो अभी तुमने बताई, और सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद, टेरर फंडिंग। इसको सुधारो तब दुनिया तुम्हारे को थोड़ी सी इज्जत देना शुरू करेगी।
इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अपनी खामियां हैं। हमारी अपनी गलती, हमें चाहिए कि आपस में फिर अवाम में इत्तेहाद पैदा करे और आपस में रह के मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। यूनाइटेड होंगे तो आगे हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं, जिन वजूहात की वजह से हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, मनी लॉन्ड्रिंग या इसके अलावा ये टेरर फंडिंग की वजह से, खास तौर पे कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती हैं या जिनको सपोर्ट किया जाता, कहा यह गया, इल्ज़ाम ये लगाए गए, आपको लगता है ऐसा था? जी ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं था। नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत कौम होती है, कभी मानेगी नहीं भाई साहब। लाशें भी बहा देंगे लेकिन ये बोलेंगे हमने तो किया ही नहीं है कुछ भी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। FATF वाले तो बाउल है जो इन बेचारों को डाल दिया, उनमें तो अकल ही नहीं है। ये भारत की साजिश है ये तो। फिर भी दबाव था कि कुछ रह गए थे प्रोग्राम जिसकी वजह से कोई भारत इल्जाम लगाए थे, लेकिन हमने जो उन्होंने डिमांड की थी वो तो हमने मुकम्मल कर दी। लेकिन इसकी एक ही रीज़न है कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। क्यों नहीं चाहते और कौन नहीं चाहते? इसके काफी सी रीजन है, जैसे कश्मीर का मसला है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करे। अच्छा इंडिया की बात कर रहे हैं। जी। इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। FATF सिर्फ इंडिया के सर पे तो नहीं चलती। FATF जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये FATF बनाई है, जिन कंट्रीज ने मिलके, वो सिर्फ इंडिया के कहने पे तो नहीं सारा कुछ करेगी। तो दूसरे कंट्री क्यों नहीं हमारा साथ देते? Good question. You are a good question. ये हमारे असल में चाइना ही नहीं हमारा ऐसा इतना साथ देता है। वैसे चाइना कहता है, देखिए ना, हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं ना, वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है ना, वो इस तरह नहीं अपना काम कर सके जिससे मुल्क का अपना बेहतरी की तरफ गामजन। अब आप एट द एंड घुमा फिरा के बात पे आ गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसीज में, हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के, उनमें कहीं ना कहीं खामी है। जी। तो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने सारे भी आप जो भी इख्तलाफात हैं उनको बुला के और मुल्क की खातर और कौम की खातर तरक्की की तरफ हमें गामजन होना चाहिए। ये बताएं कि वजह क्या है? क्या हमारी अपनी खामियां थी जिसकी वजह से हम 4 साल से ज़ायद ग्रे लिस्ट में रहे हैं, या फिर कोई और? अक्सर हमारे यहाँ पे हमारे मीडिया में ये कहा जाता है जी इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में, इंडिया ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया। क्या इंडिया का हाथ है या हमारी अपनी खामी? नहीं, इंडिया का हाथ भी हो सकता है, लेकिन असल कमी हमारे अपने अंदर है। जो हमारे सियासतदान है, जो हमारा रुपया बाहर ले गए हैं, जो उन्होंने बाहर में बैरून मुल्क जाकर जायदादें बना ली हैं, जो फंडिंग हुई है, ऐसे जब मामला तो इंटरनेशनल इशू में आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जब ये हमारी बदनामी होगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल नहीं रहे, ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहे। तो इंडिया को क्यों कसूरवार हम बार बार कहते हैं? हमारी मीडिया या हमारे जो उनसे ऊपर हैं सीनियर पॉलिटिशियन, वो क्यों कहते हैं इंडिया ऐसे? अगर लेट्स सपोज इंडिया ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया तो हम इंडिया को क्यों नहीं डलवा सके? बात है वो हमारी खारजा पॉलिसी में कमी है। वो हम समझते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है ना वो कमजोर है, और हमारी खारजा जो सिस्टम है खारजा पॉलिसी का वो मजबूत होना चाहिए। इंडिया हमारा दरीना दुश्मन है, वो हर प्लेटफार्म पर हमारी मुखालफत करता है। तो भाई साहब इतनी समझदारी की बातें कर रहे थे, समझदारी की बातें करते करते भाई साहब का ट्रैक फिसला और सीधा इंडिया पहुंच गए। और नहीं तो क्या, ये पाकिस्तानियों की खूबी होती है सीधा इंडिया पे हमला करने की। लेकिन हम हिंदुस्तानी भी पीछे नहीं है, हम इन पाकिस्तानियों को हर प्लेटफॉर्म पे देते हैं मुंह तोड़ जवाब, और ऐसी पटकनी देते हैं कि आज पाकिस्तान बद से बदतर हालात में चला गया। लेकिन ये पाकिस्तानी फिर भी नहीं सुधरेंगे। सही बात है। और आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन धड़ाधड़ पहन दीजिए, ठीक है? और कमेंट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और भाई साहब शेयर तो करते नहीं हो आप, वो भी कर दिया करो, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हाँ, एक भाई का कमेंट आया कि भाई तुम पाकिस्तानियों को रिप्लाई देते हो, इन पाकिस्तानियों तक ये रिप्लाई पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता? अक्सर काफी लोग ये सवाल मुझसे करते भी रहते हैं। तो भाई साहब इन लोगों तक वीडियो पहुंचे या ना पहुंचे वो एक मैटर अलग है, लेकिन इनके जैसे सोच रखने वाले भाइयों तक वीडियो जरूर पहुंचता है। और इसीलिए आपका भाई दिल खोल के पेट भर भर के गालियां खाता है, समझ रहे हो? इन जैसी सोच वालों तक ये वीडियो जरूर पहुंचता है। इसके लिए इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है।